नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, विदेश में युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी को लेकर जो है युवा जाट सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता की जा रही है, जिसमें तमाम ये खुलासा किया जा रहा है कि किस तरह से जो युवाओं को जो है बेरोजगार युवाओं को जो है विदेश में नौकरी देने के नाम पर जो है वो ठगा जा रहा है। तमाम पत्रकार वार्ता में जो है जानकारी दे रहे हैं। आपका नाम? अमन कुमार। हम क्या कहना चाहोगे, किस तरह से ठगी जो है वो की गई और क्या? मैम हमारे साथ नहीं बड़े सारे लड़के हैं। रहने वाले पहले मैं मड ब्लॉक का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ 10-15 लड़के हो रहे हैं जिनका मतलब इन्होंने फ्रॉड किया। दिखाते कुछ हैं करते कुछ हैं, ठीक है। इन्होंने बोला था वर्क परमिट लगवाएंगे आपका रशिया का। मैंने बोला ठीक है। इन्होंने बोला आप पेमेंट कर दो, हम आपका एडवांस कर दो, आप हम आपका वीज़ा लगवाते हैं। हमने 50,000 कर दिया। फिर बोलते आपका विजिट टू एम्प्लॉयमेंट रहेगा, हम आपको वहाँ पे जाके काम लगवाएंगे, हमारा होगा सब कुछ, हमारा बंदा लेने आएगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे। हमने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद हम गए, इनसे फ़ाइल लगवाई, 10 दिन में हमारा वीज़ा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट गए 30 दिसंबर 2024 को। एयरपोर्ट गए, हमने बोर्डिंग लाइन में लगे थे। बोर्डिंग लाइन से उन्होंने बाहर निकाल दिया, बोलते आप साइड पे आ जाओ। बाहर निकल गए मैं और मेरा भाई। तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला रशिया जा रहे हैं। बोलते क्यों जा रहे हैं? हमने बोला सर घूमने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला था घूमने के लिए बोलना, टूरिस्ट पे। जब हमने पूरी फाइनल पेमेंट कर दी इनको, जो बोलते घूमने के लिए बोलना उनको, टूरिस्ट पे जा रहे तुम। हमने कहा मैडम ये क्या बता रहे हो आप? बोलते नहीं हम सभी को ऐसे भेज रहे हैं, निकल जाते हैं सारे, आप भी निकल जाओगे। हमने कहा चलो मैडम अब आपको पेमेंट दे ही दी है, चलो कल ये भी कर लेंगे। उन्होंने बोला क्यों जा रहे हो? हमने कहा घूमने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला वेट करो। हमने वेट किया 10 मिनट, तो उसने अपने सीनियर को बुला लिया। सीनियर है, उसने भी सेम सवाल किए। तो बोलता वहाँ पे बैठ जाओ आपको बताते हैं। हम बैठ गए, आधा घंटा बैठे रहे। मैम 10:20 पे फ्लाइट थी और 9 बजे बोर्डिंग लाइन में लगे थे। 9:45 हो गए। हमने कहा सर हमें जाने का, फ्लाइट लेट हो रही है हमारी। बोलते नहीं आप बैठो हम बताते हैं। 10 बजे में फिर से गया, बोलते नहीं आपको नहीं जाने देंगे, बैठो। 10 रीज़न बोला। मैंने बोला रीज़न बताओ हम क्यों नहीं जा सकते? बोलते हमें अथॉरिटी नहीं है बताने की, हम क्यों नहीं जा सकते आप। 10:20 पे फ्लाइट डिले होगी। उन्होंने 1 बजे हमें छोड़ा एयरपोर्ट से। तो इनको कॉल किया हमने, मैडम ऐसे ऐसे बात होगी, हमें जाने नहीं दिया उन्होंने। बोलते आप घर आ जाओ, हम करते हैं कुछ आपका। तो मैंने घर में फ़ोन किया, मैंने कहा ऑफिस एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया इन्होंने, तो हमें ऑफिस में फ़ोन किया। बोलते आप घर आ जाओ। तो बोलते रुको, हम वहाँ पे रुको, अब हम ऑफिस जाते हैं। घर वाले ऑफिस आए, घर वालों ने बात की इनसे, तो ये बोलते कहीं और भेजेंगे आपको, तो आप घर आके इनको घर बुला लो। तो मेरी सिस्टर है वो बोलती है कि मैं रेंट पे कमरा ढूंढती हूँ, तो आप आ जाओ घर, रेंट पे कमरा ढूंढती हूँ, तो 10 दिन रह लेना। 10 दिन के लिए बोल रहे हैं ये। तो ये मैडम बोलती, सोनिया देवी बोलती है कि रेंट पे क्यों रहना, आप मेरे घर में रहो, 10 दिन की बात है, 10 दिन में इनको कहीं और भेज दूँगी। तो हम इनके घर आए, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, मैडम 2 महीने हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं। एंड में बोलती है मेरे भाई की डेथ हुई है, तो शायद उसी कारण आपका वीज़ा नहीं आ रहा है, तो आप जगह चेंज करके देखो तो शायद वीज़ा आ जाए। हमने लोकेशन चेंज की मैम, लेकिन फिर भी 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ नहीं। तो हम इनके ऑफिस गए, बोलते आप बिना बुलाए ऑफिस आ जाते हो, मेरा कस्टमर ख़राब कर रहे हो। मेरे पापा ने बोला हमने पैसे दिए हैं, पैसे काम कराने के पैसे दिए हैं, हमने कस्टमर थोड़ी ख़राब कर रहे हैं, अभी कस्टमर ख़राब किए नहीं आपका। बोलते नहीं हम आपका काम नहीं करेंगे, जाओ जो करना कर लो। हमने इन पे FIR करवाई, अगेंस्ट किया, कुछ कोई मतलब कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पुलिस में भी किया कंप्लेंट, पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। बोलते आप कोर्ट में करो। जब इस तरह से ये चीज़ के लिए वेरीफाई नहीं किया ना कि आप पैसे दे रहे हो, आपको वेरीफाई करना चाहिए था। मैम मैंने वो इन्होंने वर्क के लिए बोला था, विजिट एम्प्लॉयमेंट बोले थे आपको वहाँ जाके जल्दी जाते ही दूसरे दिन काम में मिल जाएगा, हमारा बंदा आएगा, सब कुछ हमारा होगा। लेकिन उन्होंने हमें जाने ही नहीं दिया, तो काम कहाँ से लगना था। मैम हमारी यही अपील है, जो हमारे साथ हुआ वो आगे ना हो, ठीक है। जो हमारे पैसे हैं वो हमें वापस मिल जाए। इन्होंने काम तो किया लेकिन काम का 0% हमें मिला, कुछ काम नहीं किया। 1000-2000 का वीज़ा आता है, इन्होंने हमसे 6-6 लाख ले लिए हैं। ये मैम इनका लाइसेंस रद्द हो, इनका ऑफिस बंद हो, जो इन्होंने फ्रॉड करके, इनका पहले गांधीनगर था हॉस्पिटल के पास, ठीक है, अब इन्होंने त्रिकोटा नगर में शिफ्ट किया, वो भी मैम हमारे पैसे शिफ्ट किया। जय हिंद जय जट। मैं अमरदीप सिंह बोपाराय, फाउंडर एंड चेयरमैन युवा जाट सभा जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सबको बता दूं कि एक बड़ा ही बर्निंग इशू है, एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो जम्मू में के युवाओं को ठगा जा रहा है। जिस तरह से आपको पता कि बेरोज़गारी जम्मू में बढ़ गई, तो माता पिता ने अपनी ज़मीनें गहने डाली, जिसको कहते हैं कि गिरवी दी। माओ ने अपने गहने बेचे और बच्चों को एक बेटर फ्यूचर के लिए फॉरेन में भेजा। लेकिन एक कंसल्टेंसी रैकेट जो है वो जम्मू में एक्टिव हो गया है। इसमें सबसे बड़ी ठग जो है एक सोनिया देवी है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ सतवारी, त्रिकुटा नगर और गांधीनगर, इन 3 थानों के जुरिडिक्शन में 3 अलग अलग नाम से ऑपरेट करती है वो, एक ही औरत। A1 कंसल्टेंसी, द वीजा बॉस और JMD अब्रॉड। ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये सब लोगों के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं, आप अगर जूम कर सके, रशिया का वर्क वीजा देने की क्लेम करती है और लोगों से 5-5 लाख रुपया लेती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, मैंने रशिया की एम्बेसी से भी पता किया और मैंने जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनसे भी पता किया, रशिया का जो वर्क वीजा है वो ये नहीं, इसकी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि रशिया की एम्बेसी वर्क वीजा देती ही नहीं है। और ये यहाँ पर इन लोगों को ठगती है लास्ट टाइम पे, जैसे ये इसमें दे दिया इसको कि तुझे वर्क वीजा दिया, लास्ट टाइम में इनको कहा जाता है कि तुम्हारा टूरिस्ट वीजा हो गया है तो तुम वहां चले जाओ, वहां पे हमारे कनेक्शंस हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं बताऊंगा आपको। वो कनेक्शन बताती है कि वहां मेरे कनेक्शंस हैं, आपका ये टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी वो यही क्लेम कर रही है कि जो है कि वो वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकती है। मैं अभी पूरे मीडिया के समक्ष ये लिखित में देने को तैयार हूं, रशिया में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल ही नहीं है कि टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क परमिट में। ये अगर पुतिन की रिश्तेदार भी हो ना, राष्ट्रपति की वहां के, तो भी ये कन्वर्ट नहीं करवा सकती। इसके कौन से लिंक है ये बताए। इन बच्चों को ठगा गया, कोई अर्निया से, कोई जोड़िया से, कोई कहीं से आया, किसी की माँ ने अपने गहने बेचे हैं, किसी के बाप ने अपनी जमीन, जिसको माँ कहते हैं पुश्तैनी, वो गिरवी रखी हुई है और इसको पैसे दिए। और ये पिछले 2 साल में, इसकी हिस्ट्री भी बताता हूं, पिछले 2 साल में इसने ये काम शुरू किया है। ठीक 2 साल पहले ये पंजाब के चंडीगढ़ में जो है एक कंसल्टेंसी सर्विस में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसके घर में खाने को नहीं था, आज वो BMW में घूमती है, स्कॉर्पियो ली हुई है। और किसके पैसे से? इन गरीबों के पैसे से। ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारी बहन रश्मि जी यहाँ खड़ी है, इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। लेकिन क्या होता है, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग केस आते हैं। आप में से कईयों ने कंसल्टेंसी सर्विसेज का किया होगा, हमें लगता है ये एक एक्सेप्शन केस है, हमें लगता है ये एकमात्र केस होगा, शायद इनके साथ होगा। लेकिन जम्मू में ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, हर जगह ये केस हो रहे हैं। और इन युवाओं को क्या बताया जाता है कि तुम्हारा जो है वीजा है, अब इसमें ये वीजा की स्टैंप लगी है, आप देखिए ये रशियन में है, इसमें आप टूरिस्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसमें से आप में से कोई भी, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप दुनिया घूमते हैं, इसमें से रशियन कौन पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसमें कोई भी जज नहीं कर सकता ये टूरिस्ट वीजा है कि वर्क वीजा है। इन लोगों को वहां भेज दिया गया, ये आपको आगे बताएंगे। वहां भेज दिया जाता है, वहां पर फैक्ट्रियों में दे दिया जाता है, फैक्ट्री वाले ये ले लेते हैं इनसे पासपोर्ट और इनको वहां बंधक बना लिया जाता है कि जैसे 90 डेज का वीजा लगाया, 91 डे के बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तुम्हें यहाँ सिविल पुलिस के हाथ दे दिया जाएगा, तुम्हारे वीजे पे मोहर लग जाएगी, तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी डिपोर्ट की, और तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम दोबारा किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। 8-8 महीने से यहाँ हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन नंबर्स हैं, आप बात करिए, हम आपको नंबर देंगे जो रशिया में लोग फंसे हुए हैं जम्मू के। 8-8 महीने से इस औरत ने उन लोगों को फंसाया हुआ है। हम ये कहते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, रशिया के माफिया को फ्री में लेबर दी जा रही है जम्मू से, हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है, यहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, 1 लाख रुपया मिलेगा। रशियन आधे तो गोवा में काम कर रहे हैं, वो वहाँ कहाँ इतनी जॉब्स हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, रशिया का वर्क परमिट जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिला सकता, और किसी भी कंट्री का वर्क परमिट जम्मू की कोई भी कंसल्टेंसी नहीं दिला सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये। तो किसी भी ऐसे
ठग के पास ना जाएं, जो आपको कह दे कि हम यहाँ ऐसा करेंगे, वहाँ ट्रैवल वीज़ा पे जाओ, यहाँ पे जाओ। रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता। और रही जो ये शंघाई की बात करती है, जी हम वहाँ देंगे, इसको कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नागा फार्म है, जिसको हम फॉर्म सी कहते हैं, जो आपकी गली के किराने वाले के पास भी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि किराने वाला 1-1, 2-2 रुपए की चीज़ बेचता है, टॉफ़ियाँ। ये लोगों से 4-4, 5-5 लाख रुपए लेती है, और एफिडेविट का स्कैम भी है इसमें। लोगों को कहती है, एक एफिडेविट साइन कराया जाता है। इनमें से ये लोग बता दें, इनमें से कोई भी किसी नोटरी के पास अभी तक नहीं गया, कोई इनमें से नोटरी के पास नहीं है। इनसे एक खाली फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसपे स्टैंप नहीं होती है, कोई नोटरी की स्टैंप नहीं होती, कुछ नहीं होती। और बाद में वही स्टैंप पेपर इनको दिखाया जाता है, जैसे किसी ने 20,000 दिए, 30,000 दिए। उससे पुलिस स्टेशन में सबसे दुखद ये चीज़ लगती है कि पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है इन बच्चों को और कहा जाता है कि तुम्हारे अभी पैसे पेंडिंग है। तो पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं निचले स्तर के, वो इसके रिकवरी एजेंट बने हुए हैं। एक ठग जिसके खिलाफ 4 से 5 मामले दर्ज हैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, वहां बुला के, एक जोड़ियां के भाई हैं, उनको बुला के कहा जा रहा है कि तुमने 50,000 दिया, बाकी 4.5 लाख रुपए दो। ये पुलिस रिकवरी करा रही है उस लेडी की जिसके पास ऑलरेडी, जिसका जो मैं आपको बता रहा हूं कि 5-6 मामले दर्ज हो चुके हैं, 10 से 12 कंप्लेंट्स हैं, लेकिन FIR शायद 2 या 4 मामलों में ही हुई हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं, अगर आप एक चिट्टे वाले को पकड़ लेते हो, तीसरे के एक केस होता है, चौथे में आप PSA ठोक देते हो उस पर, तो ये जो पूरे के पूरे परिवार तबाह कर रही है, इनको इंसाफ कौन देगा? और पुलिस ने अभी तक PSA क्यों नहीं लगाया? 3 थानों की पुलिस जो है वो क्या कर रही है? इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि सिट फॉर्म हो, एक SP उसको हेड करे, और ये काम सिर्फ 2 दिन में होना चाहिए, कोई 1 हफ्ता नहीं, कोई वो कहेंगे 1 महीना। अगर 2 दिन में पुलिस सिट फॉर्म नहीं करती है और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती है, ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये तो भी 8-10 लोग ही आए हैं यहाँ पर। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो मैं आपको लिख के देता हूँ, कम से कम 50-60 लोगों के साथ ऐसा धोखा हो चुका है, और ये करोड़ों रुपए की, कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है अभी तक। और मुझे एजेंसियों का भी समझ नहीं आता, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी नाकों तले 8-10 करोड़ का फ्रॉड कर जा रही है। एक जो है किसी के अकाउंट में 50,000 आते हैं, इनकम टैक्स को पता लग जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज तक पता नहीं लगा कि इन्होंने कितने करोड़ों की ठगी की है। एक वीजा की फीस सिर्फ 5,000 रुपये है, और ऑन अराइवल वीजा अभी 2025 में फ्री है रशिया का। आप समझ रहे हैं, एक फ्री वीजा के लिए ये 5-5 लाख रुपए ले रही है इन बच्चों से। ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते हैं, यही दिया जाता है इन बच्चों को, जिसपे वर्क वीजा लिखा जाता है। वर्क वीजा की औकात नहीं है इसकी, माफ करिएगा ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन औकात नहीं है इसकी कि ये दे सके। लेकिन जम्मू के बच्चों को लूटा जा रहा है, और आप सब जो है आवाज बने, इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो जैसे मेरी माँ ने हमें वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, तो फिर जैसे हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को बाहर भेज दो, हमारी घर की कंडीशन भी ऐसी थी। तो जैसे घर वालों ने पैसे उठा के लिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इंस्टा पे इनकी ऐड देखी, तो इन्होंने हमें यहाँ पे गांधीनगर में बुलाया, और तब इनका एक A1 के नाम से ऑफिस था, और JMD भी इनका ऑफिस था। तो इन्होंने A1 में बुलाया, वहाँ पे हमने पैसे भी दिए। तो इन्होंने बोला हमें आपको वर्क वीज़ा दिया जाएगा, वर्क परमिट करके देंगे। तो ये है, इन्होंने साइन भी करवाए, पैसे भी लिए। फिर उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या कि हम आपको वर्क परमिट करके देंगे।
ठीक है, तो ये सोचा होगा कि इत्थों चुकी गई है फोन छड़ अगे की बार फोन चुकना नहीं चुकना कोई खज्जल होई नहीं है ये क्या चुकी हुई जा रहे हैं ये सोचा रहे हैं डर तो लगता है नहीं ये सोचा रहे हैं नहीं बड़ा सोचा रहा चल ठीक है भरा तू समझते रहो जिले जिले थोड़ा सा वर्क की गल कर लेना फिर वर्क ही लगना हाँ वर्क परमिट में ठीक है काम उसे लवा के दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ये जब ये लोग इसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग है ये तब की है जब ये वापस आ गए वहाँ से। यहाँ इनसे प्रॉमिस किया गया था आपको वर्क वीज़ा देंगे, लेकिन जब ये वापस आ गए तो इनको ये कहा गया कि 1.5 लाख रुपया और दो, तुम्हारा वर्क परमिट देते हैं। जबकि मैंने आपको कहा कि वर्क परमिट आप गूगल पे सर्च करिए, रशियन एम्बेसी पे सर्च करिए, ये क्या इसकी 7 पीढ़ियों में कोई पैदा नहीं हुआ जो दिला सकता है रशिया का वर्क परमिट। वहाँ पे ये देखिए ये अभी और इनसे 1.5 लाख रुपए की मांग करेगी और डिमांड कर रही है। ये लास्ट में एक्सेप्ट कर रही है कि मैं इलीगली भेज रही हूँ, अगर लीगली भेजूंगी तो क्या काम कर लोगे। अब सोचने वाली बात है, ये खुद एक्सेप्ट कर रही है अपनी रिकॉर्डिंग्स में कि ये इलीगली भेज रही है। जब इसके पास आप समझे इसके पास कोई है ही नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ कि एक नागा फॉर्म से ये औरत काम कर रही है, इसके पास कोई किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप सिर्फ जो नागा फार्म जो एक किराने वाले के पास भी होता है वही इसके पास। और समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर पुलिस और इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है और वो अभी भी, अगर उसने एक लाइव वीडियो डाली है जिसमें वो मेरे को टारगेट कर रही है, कह रही है 5-6 दिन बोलेगा फिर ठीक चुप हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि किस लेवल की सेटिंग है।